नमस्कार दोस्तों, मैं रमा शंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा था कि 18 अक्टूबर 2024 को वो प्रवक्ता जो भर्ती है उसका फुल विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। तो आज ये पूरा का पूरा जो विज्ञापन है ये आयोग की साइट psc.uk.gov.in पे आ चुका है और आपने इसका अध्ययन भी कर लिया होगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इसका अध्ययन नहीं किया है तो वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या क्या योग्यताएं और कितने पद किस विषय में रखे गए हैं, और साथ ही आयोग के द्वारा भी कौन कौन से विशेष जो नियम बनाए गए हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो निर्देश आयोग की तरफ से दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको ये आवेदन जो है ऑनलाइन भरना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 का विज्ञापन संख्या है A-3/S-1/DR ब्रैकेट में LIC और /2024। तो ये विज्ञापन संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। अब देख लेते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है 18 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर 2024 रात्रि 11:59 तक रहेगी। तो आप 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जो शुल्क है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से और UPI के माध्यम से जमा किया जा सकता है। और जो परीक्षा शुल्क है उसकी अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 को रात्रि 11:59 तक रहेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या परिवर्तन करने की जो तिथि है वो 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 रात्रि 11:59 से 59 तक रहेगी। तो आप 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई गलती कर बैठते हैं या कोई फॉल्स जानकारी अगर आपने भर दी है तो उसको भी आप 19 नवंबर से 28 नवंबर तक आप उसको संशोधन या परिवर्तन उसमें कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो आप इस विज्ञप्ति का ढंग से अवलोकन कर लें और ये देख लें कि क्या क्या वे महत्वपूर्ण निर्देश हैं। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस विज्ञप्ति में जो विषयवार पद हैं वो कितने हैं और उन जो पद हैं उनकी योग्यता क्या रहेगी। अब यहाँ पर देखिए रिक्तियों का जो विवरण है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 613। सामान्य शाखा में 550 पद हैं और महिला शाखा में 63 पद हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों का शाखावार सामान्य शाखा एवं महिला शाखा विवरण निम्नवत है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा, जिसमें 550 जो पद रखे गए हैं। विषयवार भी हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हिंदी विषय है इसमें टोटल 69 जो रिक्तियाँ हैं वो दिखाई गई हैं। इसमें SC कैटेगरी के लिए 14, ST के लिए 3, OBC के लिए 8 और EWS के लिए 6 पद रखे गए हैं। और अनारक्षित जो हैं वो 38 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए रखे गए हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार अगर हम देखें अंग्रेजी में टोटल 41 पद हैं, जिसमें SC के लिए 8, ST के लिए 2, OBC के लिए 5, EWS के लिए 4 और जनरल कैटेगरी के लिए 22 पद रखे गए हैं। संस्कृत विषय की बात करें तो यहाँ पर टोटल 45 पद होंगे, जिनमें SC के लिए 8, ST के लिए 2, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 4 और जनरल कैटेगरी के लिए 26 पद रखे गए हैं। वहीं अगर हम भौतिक विज्ञान यानी कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल 57 पोस्ट हैं, जिनमें 11 SC के लिए, 2 ST के लिए, 8 OBC के लिए
5 EWS के लिए और 31 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इसी प्रकार रसायन शास्त्र में 36 टोटल पद हैं, जिनमें 7 SC, 1 ST, 5 OBC, 3 EWS कैटेगरी के लिए और 20 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। गणित में देखें तो गणित विषय में टोटल 24 पद रखे गए हैं। 4 SC के लिए, 1 ST के लिए, 3 OBC, 2 EWS और 14 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। वहीं अगर बात जीव विज्ञान की करें तो यहाँ पर 50 पद जीव विज्ञान में रखे गए हैं, जिनमें से 8 SC, 2 ST, 5 OBC, 5 EWS और 30 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, सिविक्स की बात करें तो 96 पद इसमें रखे गए, यानी कि 96 पद हैं टोटल, जिनमें 19 SC के लिए, 4 ST के लिए, 12 OBC के लिए, 9 EWS और 52 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी में रखे गए हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर टोटल 58 पद रखे गए हैं, जिनमें 10 SC के लिए, 3 ST, 8 OBC, 5 EWS और 32 पद रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। हिस्ट्री यानी इतिहास की बात करें तो टोटल पद यहाँ पर 25 दिखाए गए हैं। 4 SC के लिए और ST के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं रखा गया है। 3 पद OBC के लिए, 2 EWS के लिए और 16 पद जनरल कैटेगरी में रखे गए हैं। भूगोल की बात करें तो यहाँ पर टोटल 33 पद हैं, जिनमें 6 SC के लिए रखे गए हैं, 1 ST के लिए रखा गया है, 6 OBC के लिए, 3 EWS कैटेगरी के लिए और 17 पद जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें समाजशास्त्र विषय की यानी कि सोशियोलॉजी की, तो यहाँ पर टोटल 10 पद रखे गए हैं, जिनमें 1 SC के लिए रखा गया है, ST के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, 2 पद जो है OBC कैटेगरी के लिए हैं, 1 EWS कैटेगरी के लिए और 6 पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य के लिए रखे गए हैं। बात करें हम कला विषय की, ड्राइंग एंड पेंटिंग की, तो टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट रखी गई है, जिनमें जो 2 पोस्ट हैं वो केवल अनारक्षित यानी कि सामान्य कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पर भी टोटल 2 जो पद रखे गए हैं और वो 2 पद जनरल कैटेगरी अनारक्षित के लिए रखे गए हैं। अगर हम कृषि शास्त्र यानी एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर 2 पद रखे गए हैं, जिनमें दोनों के दोनों पद जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। तो इस प्रकार 550 जो पोस्ट हैं उनमें से 100 SC के लिए रखी गई है, 21 ST के लिए, 70 OBC के लिए, 49 EWS कैटेगरी के लिए और 310 जो पोस्ट हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। इसी प्रकार से अगर हम महिला संवर्ग की बात करें तो महिला संवर्ग में भी इसी प्रकार से जो है 63 पद क्रिएट किए गए हैं, 63 पद यहाँ पर रखे गए हैं। हिंदी में मात्र 2 जो हैं पद रखे गए हैं वो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। अंग्रेजी में 13 पद हैं, जिनमें 1 SC के लिए रखा गया है और 1 EWS कैटेगरी के लिए रखा गया है और 11 अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए हैं। यानी कि ST OBC के लिए जो महिला संवर्ग है उसमें अंग्रेजी का पद नहीं है। भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं, जिनमें 1 OBC के लिए रखा गया है और 6 अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। केमिस्ट्री की बात करें, रसायन शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर टोटल 2 पद रखे गए हैं, जिनमें 1 OBC के लिए रखा गया है और 1 पद जो है जनरल कैटेगरी में रखा गया है। गणित में 5 पद रखे गए हैं, जिनमें 1 पद OBC के लिए है और 4 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर जीव विज्ञान में भी महिला शाखा में 2 पद रखे गए हैं और वो दोनों के दोनों पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी को ध्यान में रख करके रखे गए हैं। नागरिक शास्त्र की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5 पद दिखाए गए हैं और 5 के 5 जनरल कैटेगरी में रखे गए हैं। इतिहास की बात करें तो यहाँ पर 2 पद रखे गए हैं, जो दोनों के दोनों पद अनारक्षित श्रेणी में रखे गए हैं। अर्थशास्त्र में 11 पद हैं, जिनमें से 1 OBC के लिए, 1 EWS के लिए और 9 पद अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। भूगोल की बात करें तो 7 पद टोटल हैं, 1 SC के लिए रखा गया है और 6 जनरल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। होम साइंस यानी गृह विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर टोटल 7 पद रखे गए हैं महिला संवर्ग में और 1 पद SC के लिए रखा गया है
और बाकी के जो 6 पद हैं वो अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए। तो इस प्रकार जो 63 पद महिला शाखा में हैं उनमें 3 एससी के लिए रखे गए हैं, एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी पद नहीं रखा गया है, 4 ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखे गए हैं, 54 पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएँ हैं वो क्या क्या रहेंगी। प्रवक्ता पद हेतु सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अर्हताएँ धारित किया जाना अनिवार्य है, यानी कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी में योग्यता क्या रखी गई है। तो सबसे पहली योग्यता है कि किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, यानी कि आपको पीजी आवश्यक है संबंधित विषय में। दूसरी योग्यता इसमें रखी गई है राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि यानी कि बीएड। तो आपको पीजी होना आवश्यक है संबंधित विषय में और बीएड का होना भी आपको अनिवार्य होगा। इसी तरीके से बात करें हम प्रवक्ता नागरिक शास्त्र की, तो यहाँ पर भी संबंधित विषय में पीजी की उपाधि होनी चाहिए और आपके पास बीएड की योग्यता होनी चाहिए। प्रवक्ता जीव विज्ञान में भी आप देख सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी कि पीजी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। साथ ही बीएड की योग्यता भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। प्रवक्ता हिंदी की बात करें तो यहाँ पर हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। साथ में ही जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तीसरी जो इसमें लिखी गई है वो बीएड के लिए लिखा गया है। इसी प्रकार अगर हम संस्कृत विषय को देखें तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि आपको धारण किया हुआ होना चाहिए। साथ ही राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि यानी बीएड या शिक्षा शास्त्री की उपाधि आपके पास होनी आवश्यक है। बात करें हम प्रवक्ता कला विषय की, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया है। जो ड्राइंग विषय है यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन या चित्रांकन, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग डिज़ाइन या प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट, पेंटिंग यानी विजुअल आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रवक्ता कला विषय में पीजी की डिग्री मांगी गई है, लेकिन बीएड यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। यानी कि हमने इससे पूर्व की जो भर्तियाँ देखी थी प्रवक्ता वाली उसमें बीएड को अनिवार्य किया गया। तो इस बार उन स्टूडेंट्स का यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है जिनके पास पीजी की डिग्री तो है लेकिन बीएड की डिग्री अगर उनके पास नहीं है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीएड की उपाधि है इसको हटा दिया गया है। प्रवक्ता कृषि शास्त्र में हम देखें तो यहाँ पर कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। साथ ही यहाँ पर बीएड या एलटी डिप्लोमा मांगा गया है। प्रवक्ता गृह विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर उपाधि मांगी गई है। साथ ही बीएड की डिग्री भी या एलटी डिप्लोमा मांगा गया है। प्रवक्ता वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ में एलटी डिप्लोमा या बीएड होना आवश्यक है। अब देखते हैं आयु गणना की विनिश्चायक तिथि। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित यहाँ पे की गई है और आयु की गणना जो तिथि है वो 1 जुलाई 2024 है। अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1982 के पूर्व
तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आप समझ जाइएगा कि आप इस तिथि से अपनी आयु की गणना जरूर कीजिएगा। अधिकतम आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है वो किस प्रकार दिया गया है। विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उप श्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। यानी कि जिस कैटेगरी में छूट दी जाती है वो नियमानुसार वहाँ पर छूट दी जाएगी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जो शासनादेश था 21 मई 2005 द्वारा, उसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम जो यहाँ पर छूट दी गई है वो 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो ये शासनादेश हैं 21 मई 2005 वाला, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयु सीमा में चाहे वो ST SC OBC हो या फिर वो फ्रीडम फाइटर हो, उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के दिव्यांग जनों को भी यहाँ पर 21 मई 2005 का जो शासनादेश है उसके द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। अगर कोई पूर्व सैनिक हैं तो पूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर आयु में छूट दी गई है। उनके लिए अधिसूचना 6/1/72 कार्मिक 2 दिनांक 25 अप्रैल 1977 के अनुसार उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद या सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाएगा कि वह उच्च आयु सीमा से संबंधित शर्त को पूरा करता है। तो जो एक्स आर्मी वाले हैं उनको भी यहाँ पर जो उनका 25 अप्रैल 1977 का आयु सीमा में छूट देने का जो शासनादेश है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस प्रकार 18 अक्टूबर 2024 को जो विज्ञप्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई है, इसका आप पूरी तरीके से अनुपालन कीजिएगा, इसको समझिएगा। और ये जो विज्ञप्ति है काफ़ी बहुत बड़ी विज्ञप्ति है, इसमें काफ़ी सारे नियम और निर्देश दिए गए हैं जो कि एक वीडियो में आपको समझाना काफ़ी कठिन होगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि आप उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर के इस विज्ञप्ति की PDF को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और इसके हर एक पृष्ठ को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। साथ ही वहाँ पर आपको प्रत्येक जो विषय है उसका सिलेबस भी नज़र आएगा कि किस प्रकार से जो विषयवार पाठ्यक्रम रहेगा स्क्रीनिंग परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का। तो वहाँ पर आपको पूरे के पूरे पाठ्यक्रम भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हालांकि इससे संबंधित हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम आपको विषयवार जो उनका पाठ्यक्रम है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज के इस अंक में इतना ही और आप इस विज्ञप्ति का भलीभांति अवलोकन जरूर करें और किसी भी गलत जानकारी को देने से आप बचें, क्योंकि आयोग ने काफ़ी सारी यहाँ पर निर्देश भी दिए गए हैं। तो आप जो ये पहला पेज है इसमें काफ़ी सारे निर्देश हैं, इनको आप भलीभांति पढ़िएगा और उसके बाद ही आप ऑनलाइन आवेदन करिएगा। साथ ही अंतिम तिथि का इंतज़ार न कीजिएगा आप, क्योंकि 7 नवंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप 18 अक्टूबर के बाद कभी भी इसको जो ऑनलाइन आवेदन कर लें, क्योंकि बाद में जो साइट होती है वो काफ़ी हैवी हो जाती है, काफ़ी हैंग होने लगती है और देखा गया है कि लास्ट डेट में साइट जो होती है वो क्रैश भी हो जाती है। तो इस प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आप 18 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर से पहले ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा और अगर उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट। आपको ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।